बिल्कुल आप हमारी टीम को गाइड कीजिए कि कैसे ये बिजनेस तेजी से हम बिल्ड कर सकते हैं और कितने आसानी से इस बिजनेस को हम कर सकते हैं। थैंक यू भारती जी, थैंक यू वेरी मच। आज आपने एक सेशन रखा कुछ सीखने के लिए और अपने आप हमेशा उनको सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। कहते हैं ना कि जब खाली हम बैठे हों उस वक्त हमारा माइंड कुछ ना कुछ अदर चीजें क्रिएट करता रहता है, लेकिन अगर हम अपने माइंड को रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहेंगे, उसको एक्सरसाइज में रखेंगे ना, तो उसमें कभी भी कोई नेगेटिव चीजें, नेगेटिव थिंग्स नहीं आ पाती है। तो यही एक सिस्टम है कि अपने लोगों को रेगुलरली मीटिंग ट्रेनिंग में रखने से हमारे लोग हमेशा एक्टिव रहेंगे, ग्रोइंग मोड में रहेंगे और हमेशा अचीवेबल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सबका। और जितने भी लीडर्स, आज मैं यहाँ पे सबको देख रहा हूँ, लगभग 33 लीडर्स हैं, सभी को नमस्कार। मैं 1 निशा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। कैसे हैं जी बीडी? बस बढ़िया बढ़िया। अंजनी गुड मॉर्निंग आपको। फिर बढ़िया, ये शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। वेरी गुड। चौमाल जी हैं, नमस्कार। अंकित गुप्ता जी गुड मॉर्निंग। अंकित जी, अनुष्का जी, आशा गुड मॉर्निंग। बीना, दीपिका गुड मॉर्निंग। गीतांजलि शर्मा, कल्पना झा, माइकल जैक्सन, मोनिका सक्सेना, रमीला जी, आप सभी जितने भी साथी आज हमारे ये बढ़ते जा रहे हैं। स्वाति जी आ चुके हैं, कांग्रेचुलेशन, वेलकम आपका। और सभी जितने भी साथी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लोगों का वेलकम है। आप सभी लोगों का वेलकम है। मैं पहले आप लोगों से बात करना चाहूंगा कि पहले अपन थोड़ी सी बातचीत करें कि मोदी केयर करके कैसा लग रहा है अपने को। तो वन बाय वन आप सब लोग अपनी अपनी बात अपन चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहले कौन बात करना चाहेगा? राइज योर हैंड। जिसका सबसे पहले आएगा उससे बात करेंगे। वेरी गुड। दीपिका अग्रवाल। बिल्कुल आज नए लीडर्स को सुनेंगे। आज दीपिका को अनम्यूट करते हैं और मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप अपनी तरफ से अपने आप को अनम्यूट कीजिए जी। बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, क्योंकि एक एक करके हम बात करेंगे थोड़ा, और फिर उसके बाद हम सेशन शुरू करेंगे। तब तक और पार्टिसिपेंट भी हमारे आ जाते हैं। यस, दीपिका। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपको दीपिका का परिचय करवा देता हूँ। दीपा फ्रॉम बिहार, सहरसा, जहाँ पे आपकी ग्रेट अपलाइन है भारती जी, उनका नेटिव रहा है, उनका ससुराल का जो नेटिव रहा है सहरसा, जी हैं। और भारती जी, हाय भारती जी। हाँ जी, बिल्कुल आवाज आ रही है सर। आपकी भतीजी हैं दीपिका जी। अच्छा, भतीजी है, चेहरा नहीं दिख रहा दीपिका जी का। एक्चुअली क्या सर, हम गए थे कुछ 2-4 दिन के लिए मैं गई थी वहाँ पे, और बता नहीं सकती वो फीलिंग कितनी भयानक वाली थी। बिहार में रहना बोले तो अच्छी नहीं, डर वाली थी, क्योंकि पता है वहाँ पे क्या था, वहाँ पे बहुत सारी छिपकलियाँ थी और मुझे छिपकली से बड़ा डर लगता है, तो मेरे बहुत नो डाउट बहुत एंजॉय किया, काफी मजे किए, वो अलग बात है। शंभू जी बात कर रहे थे ना कि किशोर कुमार जी की लड़की जी, ये जानते हैं दीपिका जी, आप क्या हम आपको देख सकते हैं? यस। हेलो, नीचे बात कीजिए, इनको तो आप जान जाओगे। ओह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? आप लोग का आशीर्वाद है। पहचान और सब बढ़िया है ना? आप लोग की आशीर्वाद है। सब वो तो है ना। और सब बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छा। थैंक यू मोदी जी। आप सब लोगों को थैंक यू करना चाहिए सबसे पहले मुझे, कि मैं आप लोगों को मिलवा रहा हूँ। तो मैं थैंक करूंगा। धन्यवाद सर आपका। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
और मैं थैंक्स करता हूँ जूम को जो हम सबको मिलवा रहा है। और सबसे बड़ा थैंक यू मोदी केयर को, क्योंकि मोदी केयर के प्लेटफॉर्म पे हम हैं, इसलिए हम आपस में मिल पा रहे हैं। जी जी जी। मोदी केयर जी। सर दीपा मेरे आप को बताइए। लिखने वाले आप ही हैं। और थैंक मैं यू। बोलूंगी, सर ने मेरे पीछे बहुत मेहनत की है, 2 साल मेहनत की है सर ने मेरे पीछे। तुम आ सकती है, तुम आ सकती है, तुम आ सकती है। मतलब ये 2 साल का फॉलोअप है कि आज दीपा हमारे साथ हैं। फॉलोअप में कभी भी कमी नहीं छोड़नी यस चाहिए। अभी कैसा महसूस कर रहे हो आप? मोना मीटिंग लेनी है, वो पता ना कहाँ लगा रहे हैं। हेमलता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। थैंक यू मनोज सर। यस, नाउ यू कैन टॉक। मैं बोली थैंक यू मनोज सर, आपने मेरे को 2 साल पूरा करते 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 आखिर लेके आया है। लेकिन अच्छा ही हुआ ये टाइम मैंने बीच में लिया, क्योंकि मैं शायद उस वक्त करती तो ऐसा लगता कि हाँ किसी के लिए करना है। लेकिन अब जो मैं आई हूँ वो मैं दिल से आई हूँ कि नहीं, मुझे मेरे लिए करना है। डेफिनेटली डेफिनेटली। और एक बहुत अच्छी बात कल प्रमोद आचार्य सर ने कही थी कि सर मैं एक बात बोलूं जी बिल्कुल बोलिए। कि आपकी ज्वाइनिंग 2 बार होती है। एक बार तब जब आप आधार कार्ड पैन कार्ड देके करवाते हो, और दूसरी बार तब जब आप दिल से ज्वाइन करते हो। वेरी गुड यस वेरी यस, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। डेफिनेटली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है तो कि हम कल किसी के मेरे को पीछे वही फॉलो लगा। करते हैं ना, हम हम्म, फॉलो अप करते हैं, तो जब अगले बंदे का सही समय आता है ना, तब वो इस सिस्टम को समझ पाता है। जब ऊपर वाला चाहता है कि यस अब उसको इस सिस्टम में आना चाहिए, अब उसको मुझे कुछ देना है, तब वो आपके माइंड को चेंज करता है और तब आप मोदी केयर में आते हो। तो सबसे बड़ा थैंक यू ऊपर वाले का, भगवान का, ईश्वर का, गॉड का, कि जो हमारी बुद्धि को सही समय पे लाके और मोदी केयर में हमें एंट्री करवाए हैं। थैंक यू उसके लिए जी। थैंक यू इसके सर, अलावा थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और कोई पार्टिसिपेंट कुछ बात करना चाहें? फिर हम ठीक 5 मिनट बाद इस सेशन को शुरू करेंगे। और आधे घंटे का, पौन घंटे का हम सेशन रखेंगे, ज्यादा लंबा सेशन नहीं रखेंगे। आई थिंक अभी सब लोग खाली सुनने के मूड में हैं, राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मनोज कुमार ठठेरा मेरा नाम है, झुंझुनू राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ और मोदी केयर में पिछले 3 साल से एक्टिव हूँ। 3 साल से मैं मोदी केयर कर नहीं रहा हूँ, मैं मोदी केयर को अपने अंदर समाहित कर चुका हूँ, अपने अंदर समाहित कर चुका हूँ। बहुत सारे लोग मोदी केयर को पार्ट टाइम करते हैं, बहुत सारे लोग फुल टाइम करते हैं। मैं न पार्ट टाइम करता हूँ न फुल टाइम करता हूँ, मैं एवरी टाइम मोदी केयर करता हूँ। रात को अगर 2 बजे भी अगर कॉल आता है ना मोदी केयर से रिलेटेड, तो मेरे को उठना पड़ता है। परसों 3 दिन पहले हम रात को ट्रेनिंग कर रहे थे, रात को 12 बजे हमारे ग्रेट अपलाइन वीरू सर का मैसेज आया, उन्होंने लिंक भेजा, हमने लिंक पे क्लिक किया, रात को 2:30 बजे तक हमारी मीटिंग चल रही थी, ट्रेनिंग चल रही थी रात को 2:30 बजे तक। तो आई एम डूइंग मोदी केयर एवरी टाइम, नॉट पार्ट टाइम नॉट फुल टाइम, आई एम डूइंग एवरी टाइम। और जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ जाएंगे ना, डेफिनेटली आप उस दिन जीबीडी हैं, उस दिन आप 100% जीबीडी बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, डू एवरी टाइम, नॉट पार्ट टाइम नॉट फुल टाइम, एवरी टाइम मोदी केयर कीजिए। अगर आप मोदी केयर को समझ चुके हैं, मोदी केयर को आप दिल से एक्सेप्ट कर चुके हैं तो। और बात ये आती है, व्हाई मोदी केयर, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, हम क्यों करें? तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ स्लाइड्स के माध्यम से अभी मैं आपको कुछ शेयर करना चाहूंगा और आप उसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, हम नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों करें? हमारे पास बहुत सारे धंधे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां हैं हमारे पास, हम नौकरी कर सकते हैं, हम खेती कर सकते हैं, हम दुकान खोल सकते हैं, हम विदेश में जा सकते हैं कमाने के लिए, बट व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्रिएट करता है हमें पैसिव इनकम का सोर्स। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग ही वो प्लेटफॉर्म है जो हमें पैसिव इनकम की गारंटी देता है। अदरवाइज आप कहीं भी काम करें, नौकरी करेंगे तो एक्टिव इनकम में रहेंगे, आपने दुकान खोला है तो एक्टिव इनकम में रहेंगे, आप खेती बाड़ी करते हैं तो एक्टिव इनकम में रहेंगे। और एक्टिव इनकम का मतलब है कि जब जब आप काम करेंगे तब तब आपके पास पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो कोई पैसा नहीं आएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये हमें पैसिव इनकम प्रोवाइड करता है। सेकेंड चीज, ये
एक रिस्क फ्री बिजनेस बिल्ड करता है। मतलब यहाँ कोई रिस्क नहीं है। और सबसे बड़ा रिस्क कहाँ होता है? जहां पर हम कहीं पर पैसा लगा के हमारे को कोई बिजनेस करना हो, जहां पर इन्वेस्टमेंट हमें करके बिजनेस को बिल्ड करना हो, वहां हमें रिस्क रहता है लॉस का। बट यहाँ हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई रिस्क नहीं है, और रिस्क नहीं है तो हम बेहिचक होके इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। देन व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग? यू कैन स्टार्ट नाउ। आप अगर अभी 18 साल के हो चुके हो, अगर आप 25 साल के हो चुके हो, आपने अगर 40 साल की एज पूरी कर ली, आप अगर 50 साल क्रॉस कर चुके, इवन आप 70 साल क्रॉस कर चुके हो, देन यू कैन स्टार्ट नाउ। अभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो। आप अगर स्टूडेंट हो, आप अगर कोई जॉब करने वाले हो, आप अगर एक दुकानदार हो, आप अगर एक किसान हो, आप अगर एक टीचर हो, आप अगर एक डॉक्टर हो, आप अगर एक इंजीनियर हो, फिर भी यू कैन स्टार्ट नाउ। बिकॉज मोदी केयर हमें पैसिव इनकम देता है और रिस्क फ्री हमारी एक अपॉर्चुनिटी है, तो आप अभी भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर पार्ट टाइम बिजनेस, शुरुआत में जब कोई बंदा आता है ना, तो वो इसको किसी भी बिजनेस के साथ पार्ट टाइम में बिल्ड करने की सोच लेके आता है। अगर आप एक नौकरी कर रहे हो, यू कैन स्टार्ट नाउ एज ए पार्ट टाइम बिजनेस। आप इसको स्टार्ट कर सकते हो एज ए पार्ट टाइम बिजनेस। आपने अगर दुकान खोली हुई है, यू कैन स्टार्ट नाउ विद पार्ट टाइम बिजनेस। आप अगर कुछ और बिजनेस करते हो, कोई और धंधा करते हो, कहीं पे और कोई भी आजीविका का साधन आप चला रहे हो, तो यू कैन स्टार्ट नाउ एज ए पार्ट टाइम बिजनेस। मोदी केयर को, नेटवर्क मार्केटिंग को आप पार्ट टाइम बिजनेस के रूप में शुरू कर सकते हैं। बिकॉज हियर इज नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। यहाँ पर किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आपने अगर पहले कुछ भी किया हो, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, तो भी मोदी केयर कर सकते हैं। आप अगर पहले से कोई भी बिजनेस कर रहे हो, किसी भी नौकरी में हो, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो हर आदमी इस मोदी केयर सिस्टम में एंट्री कर सकता है। देन यू कैन हेल्प पीपुल अर्न। आप इस बिजनेस को क्यों करो? क्योंकि यहाँ आप लोगों को पैसा कमाने में मदद कर सकते हो। पर अगर आप एक दुकानदार हो, तो क्या आप चाहोगे कि आपके पड़ोस में एक और दुकान खुल जाए? कभी नहीं चाहोगे। आप अगर नौकरी करने वाले हो, तो क्या आप अपने सगे भाई को भी नौकरी लगवा सकते हो? नहीं लगवा सकते। आपका बड़ा सा शोरूम है, आप कतई नहीं चाहोगे कि मेरी दुकान के बगल में, मेरे शोरूम के बगल में कोई और शोरूम खुले, या मैं मेरे बिजनेस की ट्रिक्स किसी और बंदे को बताऊं। बट यू कैन हेल्प हियर टू अर्न मनी। आप यहाँ पर लोगों को पैसा कमाने में हेल्प कर सकते हैं, और ये एक बहुत बड़े भले का काम है। कहते हैं कि आपने किसी को 2 रुपया दिया, आप उसका भला नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने उसको 2 रुपया कमाना सिखा दिया, तो आप उसका सबसे बड़ा भला कर रहे हो। 6 पॉइंट के बाद 7 पॉइंट आता है कि आपको मोदी केयर क्यों करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा रिकॉग्निशन मिलता है। इतना मान सम्मान मिलता है कि जिसका आप सपने में भी नहीं सोच सकते। गले में बड़े बड़े फूलों की माला, गुलाब के फूलों की माला, 20-20, 21-21 किलो, 50-50 किलो की मालाएं जब आपके गले में पड़ेंगी, आप महसूस कीजिएगा उस पल को। अभी आप यहाँ पर बैठ के महसूस कर सकते हैं कि जिस दिन आप एक बड़ा अचीवमेंट लेंगे, तो आपको एक बड़े से स्टेज के ऊपर बड़ी सारी फूलों की माला पहनाई जा रही है, और आप उसको संभा भी नहीं पा रहे हैं। आप उसका वेट नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। 20, 21, 30 किलो की माला, सोचिए कितना रिकॉग्निशन मिलता है। लेकिन अगर आप एक दुकानदार होते, तो क्या रोज दुकान पे जाते तो आपको पड़ोसी दुकान वाले माला पहनाकर स्वागत करते? अगर आप एक नौकरी में होते, तो क्या आपको आपके कलीग या आपका बॉस आपको माला पहना के स्वागत करते? नहीं करते। तो यहाँ आपको रिकॉग्निशन मिलता है ट्रक भर भर के, इतना रिकॉग्निशन मिलता है कि जिसके आप सोच भी नहीं कर सकते। एप्रिशिएशन यहाँ पर आपकी हर एक्शन का होता है। आप अगर छोटे से छोटा एक डेमो करना शुरुआत करते हो ना, एप्रिशिएट किए जाते हो। आपने अगर अपनी प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना ली, आपने पर्सनल परचेजिंग भी कर ली, एप्रिशिएशन मिलेगा। वाओ, कांग्रेचुलेशन, यू हैव स्टार्ट नाउ। आपने लिस्ट बिल्डिंग कर ली अपने सपनों की, एप्रिशिएशन मिलेगा। आपने कोई अचीवमेंट किया, आपको एप्रिशिएशन मिलेगा, रिकॉग्निशन भी मिलेगा, एप्रिशिएशन भी मिलेगा, और लोग आपको देखेंगे। दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टार्ट मोदी केयर। पर्सनल ग्रोथ यहाँ पर होती है। कहते हैं यहाँ पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किया जाता है, और मेरा इस मामले में 100% नहीं, 1,00,000% मानना है कि यस, अगर आप मोदी केयर में हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, तो आपकी जो पर्सनल ग्रोथ होगी, वो आप 10 लाख रुपया देकर भी
नहीं कर सकते। मैं बहुत सारे ऐसे एमबीए को जानता हूं जिन्होंने एमबीए किया, 3-5 साल लगा के 10-10 लाख रुपए लगा के वो लोग एमबीए की डिग्री लेके आए। लेकिन जब मैं उनसे बात करता हूं, क्योंकि मेरा काम सभी लोगों से मिलना है, चाहे वो एमबीए हो, चाहे सीए हो, चाहे वो डॉक्टर हो, मैं मेरे बिजनेस के लिए हर किसी से मिलता हूं। और जब मैं उनसे पर्सनली बात करता हूँ, वार्तालाप करता हूँ, उनसे टॉक करता हूँ, तो पता चलता है सिर्फ किताबी ज्ञान है, सिर्फ किताबी ज्ञान। पर्टिकुलर उनको जो प्रैक्टिकली नॉलेज जीरो, प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो है उनको। अब स्किल की बात करेंगे, वो किताब पढ़ के पास तो होके आ गए, लेकिन 10 लोगों के सामने खड़ा कर दीजिए, उनकी थरथरी का आ जाएगी, उनको आपका पैर कंपने लगेंगे उनके। आप लोगों से बात करने की बात करेंगे, नहीं कर पाएंगे वो। यहाँ एवरी टाइम आपको पर्सनल ग्रोथ के लिए एनकरेज किया जाता है। यहाँ पर हर वक्त आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स की जाती है। और यहाँ पर आप इतनी शानदार ग्रोथ कर सकते हो कि अगर आपने 3 साल मोदी केयर कर लिया, तो इंडिया के किसी भी बड़े से बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से, एमबीए इंस्टीट्यूशन से, जिसने एमबीए किया है, आप उसके सामने खड़े हो जाना, उसका आईक्यू और आपके आईक्यू लेवल में 1000 गुना इंक्रीमेंट मिलेगा। दैट्स व्हाई यू हैव टू वर्क इन मोदी केयर, देन लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। जब आप मोदी केयर को करते हो, जब आप इस बिजनेस में आते हो, तो आप सिग्निफिकेंस अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो। आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, आप लोगों को जीने का तरीका सिखा सकते हो। आप अपने आप में एक ऐसी कैपेसिटी महसूस कर सकते हो कि यस, आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन हेल्प एवरीवन। दैट्स व्हाई यू हैव टू जॉइन मोदी केयर एंड स्टार्ट मोदी केयर एंड डू मोदी केयर। लास्ट, लीव ए लीगेसी फॉर जनरेशंस। ये एक ऐसा बिजनेस है, मोदी केयर एक ऐसा बिजनेस है कि लाइफ के साथ भी और लाइफ के बाद भी। एक ऐड आता है ना टीवी में, उसी तरीके से यहाँ पर मोदी केयर के लिए मैं कहता हूँ कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आप इस बिजनेस को जब तक करते हैं तब तक आप पैसा कमाते ही कमाते हैं, लेकिन जब आप इस दुनिया से रुखसत कर जाते हैं, आप यहाँ से विदा ले जाते हैं, तो पीछे से आपका जो वो ट्रांसफर हो जाता है, आपकी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो जाए। तो कितनी बड़ी बात है। अगर आपने एक दुकान खोली हुई होती है, तो आप जिस तरीके से, आप जिस टैक्टिक से, आप जिस नॉलेज से दुकान चला रहे हो, अगर आपके बच्चे को उस दुकान के बारे में नॉलेज नहीं है, तो क्या वो चला पाएगा? आप एक नौकरी कर रहे हो, तो आपको उस नौकरी के बारे में नॉलेज है, लेकिन उस नौकरी में आप अपनी जगह किसी और को नहीं भेज सकते। आपके बाद में भी गवर्नमेंट जॉब हो तो गवर्नमेंट, उसके बाद में कुछ कंडीशंस होती है, उसके बाद उसके आपके नॉमिनी को वो नौकरी प्रोवाइड करता है, लेकिन रहेगा तो नौकरी। यहाँ पर हम जो बिजनेस बिल्ड करते हैं, हम हमारी लाइफ के मालिक खुद होते हैं, लेकिन हमारे जाने के बाद बिजनेस हमारी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कल अभी प्रमोद आचार्य सर बता रहे थे कि उन्होंने 2017 में एक कंसल्टेंट को ज्वाइन करवाया, उसने 1.5 साल काम किया। 2017 में ज्वाइनिंग हुई, 1.5 साल बाद 2018 में मिड में उसकी डेथ हो गई। 1 साल के पीरियड में उसने कार भी विन की, उसकी इनकम लगभग 50,000-40,000 रुपए के करीब पहुंच गई थी। लेकिन 1.5 साल के बाद जब उसकी डेथ हुई, तो सोच के देखिए कि अगर ये कोई ट्रेडिशनल बिजनेस होता या अगर एक नौकरी होती, तो क्या उसके पीछे उसके परिवार का भरण पोषण हो सकता था? बट थैंक्स टू गॉड, दे आर इन मोदी केयर। और आज 2020 में ठीक 1.5 साल बाद उस परिवार को 80,000 रुपए मंथली की इनकम मिल रही है। अगर एक नौकरी में अगर उसका हस्बैंड होता, उस लेडीज का 15,000 की नौकरी मिल रही होती, तो क्या आफ्टर दिस उसके एक परिवार वालों को 1,500 रुपए भी पेंशन के दिए जाते? क्या नहीं दिए जाते? लेकिन वो मोदी केयर में थे, तो मोदी केयर में होने की वजह से उनका बिजनेस उसकी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो गया, और नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होने की वजह से आज उसकी मिसेज कुछ नहीं कर रही है, वो सिर्फ अपने घर का प्रोडक्ट परचेज करती है। अभी धीरे धीरे काम को सीख रही है वो, लेकिन इस कंडीशन में भी 80,000 रुपए महीने की इनकम उनके घर में आती है। दैट्स व्हाई वी हैव टू डू मोदी केयर। इसलिए हमें मोदी केयर को करना चाहिए। अब बताइए, क्या आपको लगता है कि आपको मोदी केयर करना चाहिए? वाई मोदी केयर? ये अभी मैं बात कर रहा था, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा था, लेकिन मैं तो ये बोलूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आप कुछ करना चाह रहे हो ना, तो मोदी केयर से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो जितनी भी बात मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बोला है, आप उसको मोदी केयर समझिए। और अब मैं फिर से मोदी केयर की बात करता हूँ कि वाई मोदी केयर। तो वाई मोदी केयर इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसने इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट की शुरुआत की।
पहली कंपनी, जिस वक्त लोगों को सपने नहीं आते थे ना डायरेक्ट सेलिंग के, नेटवर्क मार्केटिंग के, जब लोगों को नाम नहीं पता था कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, उस वक्त हमारे समीर जी मोदी ने इंडिया में मोदी केयर की शुरुआत कर दी 1996 में। एमवे भी इंडिया में 1 साल बाद आया है। तो इंडिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होने का गौरव मोदी केयर को प्राप्त है। रिच हेरिटेज पार्ट ऑफ 63,000 करोड़। मोदीज ग्रुप, आज अपने मोदी केयर के पीछे एक बहुत बड़ा बेस है, और कहते हैं कि जब भी आप किसी सिस्टम में जाते हो ना, तो आपको उस सिस्टम के 5P के बारे में नॉलेज करना होता है, और 5P में सबसे पहला जो P होता है वो होता है प्रोफाइल। आज अगर हम मोदी केयर की प्रोफाइल की बात करें, उसके बैकग्राउंड की बात करें, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल मोदी ग्रुप मेंटेन करता है। क्यों जरूरी है प्रोफाइल के बारे में जानना? क्योंकि जब आप रिश्ता करते हो कहीं पे, तो रिश्ता करते हो तो सबसे पहले आप उस सामने वाली पार्टी का घर बार देखते हो, उसकी हैसियत देखते हो, उसका परिवार देखते हो, उसके संस्कार देखते हो, उसका बैकग्राउंड देखते हो कि पीछे कहीं कोई करप्ट तो नहीं है, कहीं कोई गलत चीजें तो नहीं है। उसके बाद हम रिश्ता जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तो हम अपनी लाइफ सौंप रहे हैं मोदी केयर को। आपको जानना जरूरी है कि मोदीज ग्रुप की, मोदी केयर का बैकग्राउंड, उसका बेस क्या है। अभी आपको बता दूं एक स्ट्रॉन्ग बेस क्यों जरूरी है। अभी लॉकडाउन के पीरियड में जहां पर सारी कंपनियों पे ताले लग चुके थे, सारे धंधे बंद हो चुके थे, वहां पर लोगों की सैलरियां नहीं दी जा रही थी, सैलरियां कट कट कर, इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी 30%, 50% एंड 70% सैलरी कट करके लोगों को दी जा रही थी। उस पीरियड में समीर जी मोदी ने कहा, मेरे लोगों को अभी सबसे ज्यादा जरूरत है पैसे की इस लॉकडाउन के पीरियड में। तो उन्होंने जितना भी विदेश यात्रा का जो फंड था, मलेशिया जिन लोगों ने क्वालिफाई किया था, वो सारा मलेशिया ट्रिप, वैसे तो कंपनी अगर चाहती तो कह देती कि अभी कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, अभी हम मलेशिया नहीं जाएंगे, आफ्टर 6 मंथ जाएंगे। कौन बोलने वाला था, कौन टोकने वाला था, कौन कहता कि नहीं जी अभी लेके जाओ, और कौन जाना चाहता? वो 6 महीने साल भर बाद की प्लानिंग भी कर सकते थे। लेकिन समीर जी ने कहा कि विदेश यात्रा इस कंडीशन में इंपॉर्टेंट नहीं है, इस कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट है लोगों के पास पैसा होना। तो उन्होंने ट्रेवल, जो फॉरेन ट्रिप का जो पैसा था, वो सब लोगों के बैंक अकाउंट में भेज दिया। आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 20 करोड़ रुपया मोदी केयर ने विदेश यात्रा का जो मलेशिया ट्रिप हुआ था लोगों के द्वारा अचीव, उसका 20 करोड़ रुपया लोगों के घर में पहुंचाया। 50-50 हजार रुपए, सोच के देखिए, लगभग 4,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इस मलेशिया ट्रिप में। तो आज इसका मैं क्यों बता रहा हूं आपको ये, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस होना जरूरी है। अगर यहीं पर कोई एरी गरी नत्थु खैरी कंपनी होती तो पैसा देना तो दूर की बात, लोगों ने क्लोजिंग एक्सटेंड कर दी कि हम अगले महीने मई में क्लोजिंग करेंगे, हम अप्रैल में क्लोजिंग करेंगे, और अप्रैल में भी उन लोगों की क्लोजिंग नहीं हुई, उन्होंने मई के लिए क्लोजिंग बढ़ा दी। क्या देंगे वो आपको? थैंक्स कीजिए कि आप मोदी केयर में हो, सैल्यूट कीजिए अपने ग्रेट अपलाइन को जिन्होंने आपको एक सही प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया। 28,000 एम्प्लॉय आज मोदी ग्रुप में काम कर रहे हैं। 28,000 एम्प्लॉय, सोच के देखिए कितना बड़ा बेस है। और मोदी केयर की बात करें, लाखों कंसल्टेंट है मोदी केयर में जो आज अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, जो आज अपनी लाइफ को बदल रहे हैं। इंटरनेशनल ऑफिसेज आज इंडिया में तो मोदी केयर मोदीज ग्रुप का बिजनेस है ही है, लेकिन मोदीज ग्रुप इंडिया के अलावा 90 कंट्रीज में और फैला हुआ है। आप देख रहे हैं स्लाइड को, 90 कंट्रीज में मोदीज ग्रुप का बिजनेस रन कर रहा है। आप अपने आप में प्राउड फील कर सकते हो कि आप एक ऐसे सिस्टम के पार्ट हो जिसने इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड की 90 कंपनियों में, 90 देशों में अपने नाम का डंका बजाया हुआ है। इसलिए आपको मोदी केयर करने की जरूरत है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है। आजादी प्लान, मोदी केयर क्यों करना चाहिए? क्योंकि समीर जी मोदी एक बात कहते हैं कि वी आर नॉट सेलिंग एनी प्रोडक्ट, वी आर सेलिंग सिंगल प्रोडक्ट एंड अवर सिंगल प्रोडक्ट इज आजादी। वो कहते हैं कि मुझे भारत के हर मोदी केरियन के घर में, मुझे हर घर में आर्थिक आजादी पहुंचानी है। मोदी केरियन की नहीं बात करेंगे, वो कहते हैं कि पूरे इंडिया के हर आदमी को मोदी केरियन बनाइए, हर बंदे को मोदी केयर सिस्टम से अटैच कीजिए। मैं हर घर में, भारत के हर घर में आर्थिक आजादी देना चाहता हूँ। और यहाँ अपने को जो आर्थिक आजादी मोदी, समीर मोदी आजादी प्लान के द्वारा मिलती है, सबसे पहले मिलती है आपको सेविंग ऑन कंजप्शन, कि जो प्रोडक्ट आप यूज करते हो वो आपका 10 से 20% तक कम लगेगा, कम गलेगा तो ज्यादा चलेगा। तो आपको सेविंग मिलती है कंजप्शन पे 20% तक। दूसरा, आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है 10% से 20% तक।
कोई भी प्रोडक्ट आपको एमआरपी रेट पे नहीं मिलेगा। जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे, और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर मिलने की वजह से आपको 20% तक की रिटेल प्रॉफिट मिलता है। आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। जो आप परचेज करते हो उस पर आपको 7% से 22% तक का कैशबैक मिलता है, जो आपके बैंक अकाउंट में जाता है। और आज मार्केट के किसी भी दुकानदार से, किसी भी होलसेल भंडार से आप अगर प्रोडक्ट खरीद के यूज करेंगे तो वो दुकानदार कभी भी आपको डिस्काउंट देना तो दूर की बात, सब्सिडी देना तो दूर की बात, वो डिस्काउंट भी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन मोदी केयर आपको ये जो सेविंग कंजप्शन पे मिल रही है वो तो मिल ही रही है, रिटेल प्रॉफिट मिलता है, परफॉर्मेंस बोनस आपके बैंक खाते में आता है, सब्सिडी। जब आप 22% के लेवल पर पहुंच जाते हो तो मोदी केयर आपको डायरेक्टर बोनस देना शुरू कर देता है। आप जब अपनी टीम में किसी बंदे को सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करवा देते हो तो कंपनी आपको लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, ये सबसे बड़ी इनकम होती है शुरुआत में एक नए बंदे के लिए। जब वो बिजनेस को शुरू करता है और उसने अगर अपना सीनियर डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई करने के बाद अपनी टीम में भी सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करवा लिया और पूरे ग्रुप का बिजनेस 97,300 कर लिया, तो उसको लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस मिलना शुरू होती है। कंपनी आपको देती है ट्रेवल फंड, विदेश यात्रा के लिए ट्रेवल फंड। आपने अपने अपने एक बंदे, अपने अंडर में एक बंदे को डायरेक्टर क्वालिफाई करवाया, आप सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं, और सीनियर डायरेक्टर बनने पर कंपनी आपको कहती है कि आपने एक बंदे को लीडर बनाया तो हम आपको फॉरेन ट्रिप देंगे, हम आपको विदेश घुमाएंगे। तो यहाँ आपको ट्रेवल फंड देना शुरू कर देती है। आप जब 3 लोगों को डायरेक्टर क्वालिफाई करवा लेते, अलग अलग लेग में 3 लोगों को डायरेक्टर क्वालिफाई करवा लेते, तो आपको कार फंड मिलने लगता है। मिनिमम कार फंड 5,000 आता है और मैक्सिमम 1 लाख रुपए महीना आपके बैंक खाते में या शुरुआत में आपके कार फंड अकाउंट में जमा होता रहता है। जब आप कार लेते हैं तो कंपनी वो पैसा आपको रिलीज कर देती है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मोदी केयर देता है आपको ड्रीम होम फंड। आप घर बनाने के लिए पैसे को काम में ले सकते हो, आपके पास ऑलरेडी घर है तो ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में ही आएगा, आप इसको घर के खर्चों में काम में ले सकते हो। तो हमारा ऐसा है समीर मोदी आजादी प्लान, जो हमें 8 टाइप ऑफ इनकम प्रोवाइड करता है। और आज के दिन इंडिया का नहीं, मैं बोलता हूं कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पे आउट वाला प्लान है, जो हमें टोटल 62% का अपने को पे आउट देता है, तो 62% हमें डिस्ट्रीब्यूट करता है। प्रोडक्ट क्यों करना चाहिए मोदी केयर? क्योंकि प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्वालिटी मोदी केयर अपने को प्रोवाइड करता है। एक बहुत विशाल रेंज है प्रोडक्ट की, जो अपने को अभी 10 कैटेगरी में प्रोडक्ट मोदी केयर दे रहे हैं, जिसमें अपने पास अगर शुरुआत की बात करें तो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट से लेके होम केयर के प्रोडक्ट हैं, स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं, ब्यूटी कलर कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट हैं, बेबी केयर के प्रोडक्ट हैं, लॉन्ड्री केयर के प्रोडक्ट की पूरी रेंज है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट की पूरी रेंज है, फूड एंड बेवरेज के पूरे प्रोडक्ट हैं, इवन 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी आपको मिलती है, और सबसे इंपॉर्टेंट फूड सप्लीमेंट्स की पूरी शानदार रेंज है। तो ये 10 कैटेगरी में जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो प्रोडक्ट आपके घर की जरूरत में सुबह उठने से लेके रात को सोने तक की जरूरत में काम में आते हैं। और आप सुबह से लेकर रात तक जितने प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं आपको वो सारे प्रोडक्ट मोदी केयर देता है। इसलिए आपको मोदी केयर करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल क्वालिटी है और बहुत विशाल रेंज है। और उससे भी बड़ी बात प्राइस, क्योंकि इंडियन मार्केट प्राइस कॉन्शियस है, और प्राइस कॉन्शियस मार्केट होने की वजह से इंडिया में लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी तो शानदार चाहते हैं, लेकिन प्रोडक्ट की प्राइस ऐसी चाहते हैं जो उनकी पॉकेट अलाउ कर सके। और ऐसे प्रोडक्ट की प्राइस मोदी केयर आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन बहुत सारी कंपनियों में मैंने देखा है कि बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट तो अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन उनकी प्राइस ऐसी है जो एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, एक आम आदमी की पॉकेट में उसके पहुंच से बाहर है। तो मोदी केयर आपको प्राइस वाइज बहुत ही जेन्युइन रेट के प्रोडक्ट देता है। उसके बाद इंटरनेशनल क्वालिटी आपको मोदी केयर प्रोवाइड कर ही रहा है, देन सेटिस्फेक्शन गारंटी मोदी केयर आपको हर प्रोडक्ट पर प्रोवाइड करता है। सेटिस्फेक्शन गारंटी कि आपने प्रोडक्ट को यूज किया, आपको प्रोडक्ट सूट नहीं किया, किसी कारणवश किसी को कई बार प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, आपको अगर प्रोडक्ट सूट नहीं किया, कोई प्रॉब्लम आपको प्रोडक्ट से हुई, तो खुला हुआ प्रोडक्ट वापस करके अपना कैशबैक ले सकते हो। और ये गारंटी आज के दिन इस इंडिया में कोई भी कंपनी आपको रिटर्न में लिख के नहीं देगी। मोदी क्या लिख के दे रहा है? इट मींस प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट में क्वालिटी है। 400 से प्लस प्रोडक्ट हैं जो कि 10 कैटेगरीज में है। प्राइस बहुत मैटर करता है इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने बताया कि प्राइस कॉन्शियस मार्केट है। अब ये भी 3 तरीके के होते हैं। बहुत सारे लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, उनको एक पर्टिकुलर ब्रांड चाहिए चाहे उसकी प्रोडक्ट की रेट कुछ भी हो। बहुत सारे लोग क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी मैटर करती है, प्राइस कुछ भी हो वो देने के लिए तैयार है।
बहुत सारे लोग प्राइस कॉन्शियस होते हैं, उनको प्रोडक्ट की प्राइस कम चाहिए, चाहे ब्रांड कोई सा भी हो, चाहे प्रोडक्ट की क्वालिटी हो और चाहे ना हो। तो अपने यहाँ पर मोदी केयर तीनों तरीके के लोगों के लिए प्रोडक्ट देता है। ब्रांड कॉन्शियस लोगों के लिए मोदी केयर एक बहुत बड़ा ब्रांड है। आज एक इंटरनेशनल ब्रांड है मोदी ग्रुप, मोदी केयर, जिसको जो भी यूज करेगा वो अप्रिशिएट करेगा। जो लोग प्राइस कॉन्शियस है उसके लिए मोदी केयर ने बिल्कुल जेन्युइन रेट पे रेट रखा है, जेन्युइन प्राइस रखी है, तो वो किसी भी बंदे को प्रोवाइड करेंगे तो वो उसको अप्रिशिएट करेगा। तीसरी बात कि जो लोग क्वालिटी कॉन्शियस है, तो मोदी केयर के प्रोडक्ट की क्वालिटी का कोई सानी नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है। आप सब लोगों ने प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि मोदी केयर के प्रोडक्ट की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी मोदी केयर देता है। That's why we have to join and we have to work in Modi Care. 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। मैंने लास्ट टाइम में बताया आपको लास्ट स्लाइड में कि मोदी केयर हर प्रोडक्ट पर आपको समीर जी मोदी के सिग्नेचर के साथ एक सेटिस्फेक्शन गारंटी प्रोवाइड करता है। उस पर लिखा होता है कि आई पर्सनली गारंटी फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यूज किया, अच्छा नहीं लगा, सूट नहीं किया, 10-15-20% यूज भी कर लिया, खुला हुआ प्रोडक्ट दो, अपना पैसा लो। ये गारंटी आज के दिन इंडिया में और कोई ब्रांड लिख के आपको नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी बात, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। पिछले 4 सालों में 10 टाइम कंपनी ने फास्टेस्ट ग्रोथ की है, 10 टाइम। आज के 4 साल पहले, 5 साल पहले जब मोदी केयर का बिजनेस सिर्फ 97 करोड़ हुआ करता था, उस 97 करोड़ के बिजनेस से आज मोदी केयर का बिजनेस पिछले साल 1000 करोड़ क्रॉस किया। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, बहुत खुशी की बात है कि इस साल अभी अप्रैल महीने तक मोदी केयर का जो एवरेज रेशियो आ रहा है वो 1500 करोड़ प्लस का आ रहा है। और 2020 में मोदी केयर का टर्नओवर 2020 करोड़ डेफिनेटली हो रहा है। तो एक बार आप जहां भी बैठे हो अपने मोदी केयर के लिए आप तालियां बजा सकते हो, बिकॉज यू आर इन फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी ऑफ इंडिया एंड इवन इन वर्ल्ड। मेंबर ऑफ आईडीसी एंड WDSA। मोदी केयर जो है वो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की फाउंडर मेंबर है। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए IRDA है, बैंकिंग सेक्टर के लिए RBI है, किसी और सेक्टर के लिए हर जगह कुछ ना कुछ है, ठीक है। उसी तरीके से इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो इंडिया के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है। और खास बात यह है कि इस इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मोदी केयर फाउंडर मेंबर। जब IDSA बनाने की बातचीत हुई तो मोदी केयर ने आगे बढ़ के उस इंडस्ट्री जो IDSA है उसकी नींव रखने का फैसला किया। और सबसे बड़ी बात है कि जो WFDSA है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, उसकी भी मोदी केयर एक रेस्पेक्टेड मेंबर है। तो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, बहुत गर्व की बात है कि हम मोदी केयर में हैं। मोदी केयर आपको इंटरनेशनल ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है और इसमें अपने पास आज आप एक चीज आप देख ही रहे हो अभी कि आपके लिए इतनी शानदार ट्रेनिंग्स मोदी केयर ने आपके लिए प्रोवाइड किया, जिसमें परिवर्तन की ट्रेनिंग हो, चाहे शुरुआत की ट्रेनिंग हो, चाहे रफ्तार की ट्रेनिंग हो, चाहे डाउन टू डस्ट की ट्रेनिंग हो, चाहे श्लोका की ट्रेनिंग हो, चाहे फूड सप्लीमेंट की ट्रेनिंग हो, चाहे कलर कॉस्मेटिक की ट्रेनिंग हो, चाहे बिजनेस ट्रेनिंग हो, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग हो, ये सारी की सारी इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग्स मोदी केयर आपको प्रोवाइड करता है। दैट्स व्हाई यू हैव टू वर्क इन मोदी केयर। आपको मोदी केयर में काम करना चाहिए। समीर मोदी जी आजादी प्लान, आवर प्रोडक्ट इज आजादी। समीर जी मोदी कहते हैं कि मेरा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है और वो है आजादी। मैं हर घर में आर्थिक आजादी देना चाहता हूँ। दैट्स व्हाई यू हैव टू वर्क इन मोदी केयर, कि आपको मोदी केयर करना ही चाहिए। कहते हैं कि जोश है, जुनून है, क्रांतिकारी खून है, ताकत है, हिम्मत है, हौसले से रहेंगे लथपथ। मैं आजादी का सिपाही लेता हूं शपथ कि मोदी केयर करूंगा। क्या आप लेते हैं शपथ? क्या आप हैं मोदी केयर के साथ? अगर आप कहते हैं कि यस आई एम विद मोदी केयर तो हैंड राइज कीजिए अपना, मैं देखूंगा कि कौन कौन मोदी केयर के साथ है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रिया जी, पूनम जी, अंजनी जी, शालू जी, अनिता जी, सुशील जी, राज, आदित्य, जलान, निशा शर्मा, स्पार्क इंडिया, नवीन शर्मा, अक्षत, दीपिका, अनुष्का, all are with Modi Care and that is the reason we are best. That is the reason कि we are super. That is the reason कि हम हैं नंबर 1 पूरे इंडिया में, नहीं पूरे विश्व में। हम और हमारा मोदी केयर सबसे शानदार।
थैंक यू। भारती जी। जी सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, एकदम सिंपल वे में, इतना अच्छे से। हाँ सर, कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहे कि एक या दो स्लाइड वापस से आप बता सकते हैं क्या? नंबर तो नहीं बताया है। तो आशा जी वो कह रहे हैं कि एक स्लाइड है जो रिटर्न आप समझा देते तो ज्यादा अच्छा रहता। जी बताइए। इसके डिवीजन है जो स्टील प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है। मोदी, इसके अलावा मोदी मुंडी फार्मा, फार्मा लाइन में बहुत बड़ा ब्रांड रहा है जो गायनेकोलॉजिकल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता था मोदी ग्रुप। मोदी जो मोदी मुंडी फार्मा के नाम से, वो भी मोदी का है। इंडोफिल केमिकल आज इंडिया में, एशिया में टॉप 3 रैंकिंग आती है इंडोफिल केमिकल की, जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा गॉडफ्रे फिलिप इंडिया, जो 4 स्क्वायर सिगरेट आती है, मोदीज ग्रुप का है। रेड एंड व्हाइट सिगरेट आता है, मोदीज ग्रुप का है। स्टेलर सिगरेट आता है, मोदीज ग्रुप का है। पान विलास पान मसाला जिसका एडवर्टाइजमेंट मनोज वाजपेयी करता है, मोदीज ग्रुप का है। बच्चों की पंडा गोली आती है, वो मोदीज ग्रुप की है। टी सिटी जो चाय आती है, वो भी मोदीज ग्रुप की ही है। इसके अलावा बहुत सारे इसके प्रोडक्ट हैं। मैं बात करूं तो जेरोक्स, इंडिया में सबसे पहले फोटोस्टेट की जो मशीन लॉन्च की गई, वो मोदीज ग्रुप के द्वारा की गई। आज भी हम किसी भी फोटोस्टेट की मशीन पे दुकान पे जाके बोलते हैं कि भैया प्लीज एक जेरोक्स कर दीजिए। जेरोक्स फोटोकॉपी बोलते हैं उसको, नॉट जेरोक्स। जेरोक्स उस मशीन का ब्रांड है जो इंडिया में सबसे पहले मोदीज ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया। दिल्ली से मेरठ जाते हैं तब बीच में एक शहर पड़ता है मोदी नगर, और इंडिया में सिर्फ 2 घराने ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम से शहर बसाए हैं, या तो टाटा ग्रुप का टाटा नगर या मोदी ग्रुप का मोदी नगर। और मोदी ग्रुप मोदी नगर आज बहुत शानदार शहर बसा हुआ है, उसमें कई सारी इंडस्ट्रियां हैं। मोदी शुगर मिल, जब मोदी ग्रुप की स्थापना हुई तो सबसे पहले 400 रुपए लगा के हमारे मोदी ग्रुप के फाउंडर मिस्टर राय बहादुर गुजरमल जी मोदी है, उन्होंने शुगर मिल की स्थापना की। उसके बाद वनस्पति घी, एक ब्रांड, बचपन में जब मैं छोटा था तो एक ब्रांड आता था डालडा घी का, वनस्पति घी, उसको आज वनस्पति घी ही बोलते हैं, जबकि वो ब्रांड नेम था। वो भी मोदी ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके अलावा मोदी पेपर, मोदी रबर, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो आज मोदी ग्रुप द्वारा संचालित है। लेडीज लोग, आप जो लेडीज के कलर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं, रेवलॉन, आपने नाम सुना हुआ, एक बहुत बड़ा ब्रांड है रेवलॉन जो ब्यूटी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है, दैट आर आल्सो फ्रॉम मोदी ग्रुप। और कलर बार यूएस जिसकी ब्रांड एम्बेसडर है जैकलिन फर्नांडिस, वो भी मोदी ग्रुप से है। तो आज हमें कितने बड़े बिजनेस घराने के मेंबर हैं, हम इतने बड़े बिजनेस घराने के पार्ट हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में अपनी एक छाप रखता है। तो आपको बेहिचक बिना किसी संकोच के मोदी ग्रुप के मोदी केयर को करना चाहिए, और बिल्कुल शिद्दत के साथ मन लगा के करना चाहिए। सर, यू कैन प्लीज एक्सप्लेन द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड योर स्टोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल। ओके मुकेश जी शर्मा, थैंक यू। अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। अटूट बंधन के बारे में बताइए। अटूट बंधन अपने समीर जी मोदी का दिया हुआ एक बहुत ही प्यारा सा स्लोगन है। वो उनका मानना है कि आज जब तक हम एक दूसरे के साथ एक बंधन में नहीं होंगे, जब तक हम एक दूसरे के साथ एक अच्छे बॉन्डिंग में नहीं रहेंगे, चाहे वो हमारी अपलाइन हो, चाहे वो हमारी डाउनलाइन हो, चाहे वो हमारा कंपनी मैनेजमेंट हो, चाहे वो ऑफिस स्टाफ हो, हम सबके साथ एक इतना हम आगे बढ़े, दैट्स कॉल्ड अटूट बंधन। और इसके बाद में मुकेश जी मैं वो स्टोरी सुनाऊंगा, और मैं मल्टीप्लिकेशन की भी मैं बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी कुछ चीजें हैं, मैं उनको देख लेता हूँ। नरेंद्र जी कहते हैं कि इमोशनल टच कैसे करें कंपनी और प्रोडक्ट से। फ्रेंड्स, आप सबसे पहले उन लोगों से बात कीजिए कि आज तक आपने जो प्रोडक्ट परचेज किया मार्केट से, क्या आपको मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट पर कोई डिस्काउंट मिला, कोई छूट मिली, कोई कैशबैक मिलना तो बहुत दूर की बात है। अगर कुछ भी नहीं मिला तो क्या हमने बाजार के दुकानदार से कोई एग्रीमेंट कर रखा है कि नहीं जी मेरे पिताजी ने आपसे सामान खरीदा, मैं भी आपसे खरीदूंगा, मेरे बच्चे भी आपसे खरीदेंगे? ऐसा कोई एग्रीमेंट हमारा उस दुकानदार से नहीं है। लेकिन जब आप उसको रिटर्न में लिख के बताएंगे ना कि आज तक आपने बाजार से सामान खरीदा, आप कस्टमर बने हुए हैं। लेकिन मोदी केयर में आप अगर अटैच करते हो और मोदी केयर के प्रोडक्ट को यूज करने से आप यहाँ पर कंसल्टेंट बन जाते हो। आप जब शुरुआत करते हो तो आप मोदी केयर की एजेंसी को इस तरीके से लेते हो, लेकिन जैसे ही आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, आप ऐसे देने वाले बन गए। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपका कोड नंबर आएगा, आप भी किसी को रिक्रूटमेंट कर सकते हो, आप भी किसी को मोदी केयर में ज्वाइन करवा सकते हो। तो यहाँ पर हर लेने वाला सिर्फ एक बार लेने वाला है, उसके बाद वो हमेशा देने वाला बन जाता है। तो यहाँ
लोगों को आप अगर ये बोलेंगे कि भाई साहब आप मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज किया कीजिए, मुझे कार मिलेगी, आप मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज किया कीजिए, मैं विदेश घूम के आऊंगा, आप मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज किया कीजिए, मेरे घर में रोकड़ा आएगा, वो बोलेगा भाई मैं क्यों करूं, तुम ही कर लो। तो हमें क्या करना है, अपने लोगों को उसके बेनिफिट समझाने हैं। और कहते हैं कि कोई भी आदमी कोई भी काम करता है ना, तो वो दो रीजन से करता है, या तो वो डर से करे, डर, बंदूक लेके जाओ और बोलो कि चल करता है कि नहीं करता, या उड़ाऊं भेजा। ऐसा हमारे पास है नहीं, ऐसी हमारी कैपेसिटी नहीं है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। दैट देन दूसरा करता है बंदा लालच से। डर हमारा है नहीं, क्योंकि हम कोई अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं है। डर आप उसको दिखा सकते हैं। किस चीज का डर दिखा सकते हैं? हल्की क्वालिटी कोई प्रोडक्ट को यूज करने से उसके परिवार पे पड़ने वाले बैड इफेक्ट्स को आप उसका डर दिखा सकते हैं। ठीक है, आप उसको डर दिखा सकते हैं। कल डॉक्टर के पास जाके जब वो पैसा खर्च करेगा उसका, कि आपने अगर हल्का प्रोडक्ट यूज किया, बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर कहेगा कि नहीं भाई बीमार है, बुखार हो रही है, तो 4 दिन बाद दवाई ले लेना। तो आपको तुरंत कहेगा पर नीचे 100 सुई लगाता हूँ, दवाई लेता हूँ, ये गोली ले, दवाई लेना पड़ेगा। डर, यहाँ हमें डर लोगों को दिखाना है कि आप जो घटिया प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, क्या आपका परिवार उससे सुरक्षित है? क्या आपके परिवार में गुड हेल्थ आ रही है? और हर आदमी ये चाहता है कि उसके परिवार में कभी भी कोई बीमार ना हो, उसके परिवार में कोई भी बंदा कभी भी किसी बीमारी का शिकार ना हो, उसकी बैड हेल्थ उसकी ना रहे। हमेशा गुड हेल्थ हर आदमी चाहता है। तो आप उसको बताइए प्रोडक्ट की क्वालिटी से, अटैच करेगा वो। जब वो प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देखेगा तो वो अपने आप को फील करेगा कि यार आज तक मैंने जो प्रोडक्ट यूज किए, मैंने आज तक कभी ऐसे प्रोडक्ट की क्वालिटी टेस्टिंग नहीं की। और मोदी के प्रोडक्ट की क्वालिटी टेस्ट करके दिखा रहा है, डेमो दिखा रहा है, इट मींस प्रोडक्ट में दम है। आप उसको लालच, मैंने कहा कि एक तो डर से करेगा, एक लालच से करेगा। लालच हमें नहीं देना है। लालच का मतलब है उसका प्रॉफिट। हमें उसको उसकी प्रॉफिट बतानी है कि भाई साहब बाजार से सामान खरीदा, आज तक आपको 5 रुपए की चॉकलेट भी दुकानदार ने फ्री नहीं दी। मोदी केयर से लोगे तो आपको 10% तक का डिस्काउंट मिलेगा, 10 से 20% तक का। हर महीने 10% का प्रोडक्ट गिफ्ट मिलेगा। हर महीने 7 से 22% का कैशबैक आपके बैंक खाते में आएगा। 6 महीने तक प्रोडक्ट परचेज करोगे तो 7वें महीने का फ्री मिलेगा। इतनी सी बात बता करके पूछ लेना, बता के कि बताओ बाजार की दुकान से लेना चाहिए कि मोदी केयर से लेना चाहिए। वो कहेगा कि अगर इतना फायदा दे रहा है तो मोदी केयर से लेना चाहिए। उसको फिर बोलो एक फायदा और है, 5वां फायदा, कि आपने अगर 12 महीने तक परचेज किया तो 7वें महीने 1 महीने का तो फ्री मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ही 12 महीने होंगे मोदी केयर आपको 2 महीने का प्रोडक्ट और फ्री देगा। कहाँ से लेना चाहिए? तो बोलेगा भाई साहब मोदी केयर से लेना चाहिए। इस तरीके से आप अपने बंदे को मोदी केयर के प्रोडक्ट और मोदी केयर के सिस्टम से अटैच कर सकते हो। और जैसे आप जब उसको उसके बेनिफिट समझ में आएगा ना, तो इमोशनल टच की बात है। मैं कहता हूँ कि आज मेरे घर में अगर मैं किसी दूसरा ब्रांड को लेके आता हूँ ना, कोई भी दूसरा ब्रांड, मेरे बच्चे प्रोडक्ट उठा के बाहर फेंक देते हैं। इमोशनल टच। विक्की जी कुछ दिखाना चाह रहे हैं आपको? हमारी फोटो दिखा रहे हैं, खलनायक। खलनायक, मैं बिल्कुल। जानता हूँ शायद आप खलनायक आपको। थैंक यू, प्लीज थैंक यू, कोई थैंक भी अपनी स्क्रीन शेयर ना करें। यू। विक्की जी सर इतना प्लीज अच्छे से नॉट हमें शेयर एक्सप्लेन स्क्रीन करने तो बताएं। नाउ। बिल्कुल, तो इमोशनल टच की बात कर रहा था मैं कि इमोशनल टच कितना है आप खुद महसूस कर सकते हैं। कि जब मेरे बच्चों के, एक बार की बात मैं आपको बताता हूँ हकीकत। सकरात का टाइम था, संक्रांति का टाइम, उस दिन शैम्पू खत्म हो गया तो बेटी ने बोला कि पापा शैम्पू ला के दो, खत्म हो गया। मैंने बोला बेटा आज तो दुकान बंद है, कोई दूसरा प्रोडक्ट ले आओ। बेटी ने बोला पापा मोदी केयर हमारी कंपनी है, मैं दूसरा ब्रांड क्यों लेके आऊं। उस दिन मेरा दिमाग ना, मेरे माइंड में खटाक से बात आई कि साला जब मैं मेरे घर के बच्चों को ये इतना कर सकता हूँ ना, मेरे बच्चे अगर मेरे को इतना कर सकते हैं तो दूसरे क्यों नहीं कर सकते। इमोशनल टच वो होता है कि जब आपके परिवार में मोदी केयर आ गया, वो कब आएगा? जब आपको करता देखेंगे सही तरीके से, तब आपके बच्चे इस चीज को बहुत जल्दी कैच करेंगे। और मेरी गारंटी है कि आपके घर में अगर बच्चे हैं ना, तो आप उनको मोदी केयर के प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दीजिएगा, या किसी भी के घर आप जाते हैं डेमोन्स्ट्रेशन करने, बच्चों को बैठा लीजिएगा, वो बच्चे डंडा कर करके मम्मी पापा को मोदी केयर करवा देंगे। इमोशनल टच। थैंक यू। इसके बाद में मुकेश जी की बात को लेता हूँ, हाउ टू एंड द
प्रेजेंटेशन। बिल्कुल प्रेजेंटेशन को हैंड करने का सिंपल सा तरीका है, उसको डेमो दिखाइए, प्लान दिखाइए और उसकी क्लोजिंग कर दीजिए कि आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो लाइए प्रोडक्ट का ऑर्डर दीजिए अपना रजिस्ट्रेशन करके। अभी मुकेश जी सर पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में बहुत पावर है, बहुत पावर है मल्टीप्लीकेशन। और मल्टीप्लीकेशन की पावर का मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आप सब लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। ओके, रेडी? चैट बॉक्स खोल लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, सुन रहे हैं आप? 10 + 10 10 + 10 10 + 10 20। ओके, 10 + 10 + 10 30 + 10 + 10 मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, देखिए आप बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे मल्टीप्लिकेशन की पावर क्या है, वो आप इस चीज से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज लिखता हूँ, मैंने लिखा 10 + 10, आप सबका आंसर है 20 + 10 30 + 10 40 + 10 50। यहाँ पर टोटल फिगर कितना आया? 50। और कहते हैं कि आप जब किसी भी सिस्टम में हो, नौकरी कर रहे हो, दुकानदारी कर रहे हो, तो आप सिर्फ यही करते हो, आप जोड़ते रहते हो, 2-2 रुपया, 5-5 रुपया, 10-10 रुपया आप जोड़ते रहते हो। लेकिन जब आप मोदी केयर में आ जाते हो, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हो ना, तो यहाँ पर आपकी जो अंगुली है ना वो टेढ़ी हो जाती है। अगर इसको सीधा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, अगर इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो ये गुणा का निशान हो जाएगा। अब आप बताइए 10 × 10 आप कहेंगे 100, गुणा 10 आप कहेंगे 1000, गुणा 10 आप कहेंगे 10,000 और गुणा 10 आप कहेंगे 1,00,000। क्वांटिटी कम है क्या? 10 फिगर कितनी है? 10 10 5 बार है ना? यस। और नीचे भी 5 बार ही है 10 10, राइट? वहां पर जब हम जोड़ने वाले धंधे में होते हैं ना, तो 10 + 10 + 10 + 10 + 10 50 ही होता है। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन वाले बिजनेस में होते हैं तो 10 × 10 100, गुणा 10,000, गुणा 10 10,000 और गुणा 10 1,00,000 होता है। दैट्स कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। आप अपने समय को, आप अकेले काम कर रहे हो तो 8 घंटे आप ड्यूटी करके 8 घंटे की इनकम ले सकते हो। और कहते हैं कि मेहनत करके पैसा बढ़ाया जा सकता है, तो मेहनत आप कितनी कर लेंगे? आप 12 घंटे मेहनत कर लेंगे, 16 घंटे कर लेंगे। या समय बढ़ा के पैसा बढ़ाया जा सकता है, तो 8 घंटे की बजाय आप 12 घंटे काम करेंगे तो आपको जितनी इनकम मिल रही है उससे अधिक मिल जाएगी। आप अगर डबल इन मेहनत करते हैं, 16 घंटे आप मेहनत कर लेते हैं, तो बहुत जल्द चांस है आपके बीमार होने के भी, क्योंकि शरीर स्वस्थ भी रहना चाहता है और उसको रेस्ट भी चाहिए होती है। तो हम अपने आप की मेहनत करके, हम अपने आप की मेहनत बढ़ा के, हम अपने आप का समय बढ़ा के बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। बट इफ यू आर मल्टीप्लाई योर सेल्फ, अगर आपने अपने आप को मल्टीप्लाई कर दिया तो आप बहुत बड़ी इनकम को जनरेट कर सकते हैं, बहुत बड़ी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। अभी एक कहानी जो मुकेश जी सुनना चाह रहे थे, वो कहानी है एक बार एक राजा की, बीरबल, अकबर और बीरबल। बीरबल बहुत इंटेलिजेंट आदमी था और मैं मानता हूं कि अगर आज के दिन वो इस धरती पे होता ना, तो वो इस दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्कर होता, क्योंकि उसके पास जो इतना शार्प माइंड था, गजब का। एक बार किसी दुविधा में महाराज फंस गए थे अकबर, और उस दुविधा को उन्होंने पूरे मंत्रियों से, अपने सारे दरबारियों से डिस्कस किया, तो कोई भी उस समस्या का समाधान नहीं कर पाया। लास्ट में अकबर के पास उनको जाना ही पड़ा, और अकबर के पास जाना पड़ा तो अकबर को महाराज ने बोला कि अकबर मांगिए, आप क्या मांगते हो? बोले महाराज मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी सेवा में हूँ, आप मेरे सब कुछ हैं, मैं आपकी नगरी में रह रहा हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। बोले नहीं नहीं अकबर आप मांगो। अकबर बोला कि, बीरबल बोला कि महाराज मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो अब अकबर के तो बात है, जो नाक की बात आ गई, बोले मैं बोल रहा हूँ कि मांग, और ये वो नहीं मांग रहा। बोला अकबर देना तो पड़ेगा, तेरे को लेना तो पड़ेगा, तू मांग, तेरे जो मन में वो मांग। अकबर ने बोला कि ठीक है महाराज, ऐसे नहीं मानने वाले। तो वो भी क्या है कि तिकड़मबाज आदमी, उन्होंने बोला कि महाराज एक तो मंगवाइए जो ये शतरंज। उन्होंने शतरंज मंगवाया और बोले महाराज इसके पहले खाने में 1 दाना रखिए गेहूं का, दूसरे खाने में 2 दाने रखिए, और उसको गुणा करते करते आप आगे चलते जाइए।
ठीक है, एक दाने में, एक खाने में एक दाना, दूसरे में दूसरा 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, पांचवे में 16, छठे में 32, खाने तक वो पहुंचा, 20वें खाने तक। तब तक महाराज के राज्य में जितना गेहूं था वो खत्म हो चुका था। अब दरबारियों ने आके बोला महाराज गेहूं तो सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। बिल्कुल, फोन आ रहा था बीच बीच में, इसलिए आवाज ब्रेक हो रही थी। हाँ जी। तो उन्होंने फिर दूसरी जगह से मंगवा के गेहूं रखना शुरू किया 60वें खाने तक, मतलब लास्ट के पृथ्वी की जितनी प्रोडक्शन होती है गेहूं की, उसका 1500 गुना उस 64वें खाने में आता है, उस 64वें खाने में आता है। मतलब मल्टीप्लिकेशन की पावर जबरदस्त है। मैं आपको बोलता हूं कि आप रोज, मैं आपको एक तो 1000 रुपए की इनकम देता हूं। आप अगर मेरे पास कोई कहता ना कि मेरे को नौकरी दे दो, मैं 1000 रुपए महीने की, 1000 रुपए एक दिन की इनकम देने की। हेलो, आवाज सुन रहे? हाँ हाँ सर बिल्कुल, बीच में ब्रेक हो रही है थोड़ा, हाँ प्रॉब्लम है। एक्चुअली कई लोगों की क्या लकड़ी होती है, वो बार बार काटता हूँ तो फिर भी फोन किए जाते हैं, तो उनको लगता है कि समझते पता नहीं नहीं है। खाली बैठा है तो वो बात ही कर लेगा। तो जहां मैं एक बंदे को बोलता हूँ कि मैं आपको 1000 रुपए दिन के दूंगा, और एक बंदे को बोलता हूँ कि मैं 1 पैसा एक दिन का दूंगा, दोनों में से ज्यादा कौन सा रहेगा? 1 रुपए वाला। और अगर 1000 दिन का दिया, दूसरे दिन उसका 2000 मिला, तीसरे दिन उसको 3000 मिल गया, चौथे दिन 1000 और मिलके 4000 हो गया, 30 दिन में एक बंदे के पास 30,000 रुपए गए, 30,000 रुपए। लेकिन वहीं अगर एक बंदा इस मल्टीप्लिकेशन की पावर को समझता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने सारी चीजें नोट डाउन की हुई है। अगर मैं एक बंदे को पहले दिन 1 तारीख को 1 पैसा दूं, दूसरे तारीख को मैं उसको 2 पैसे दूं, तीसरी तारीख को 4 पैसे, 5वीं तारीख को 8 पैसे, इस तरीके से करते करते अगर इस मल्टीप्लिकेशन की पावर को मैं आपको समझाऊं, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस डायरी में, क्योंकि मैंने हर चीज नोट की हुई है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि पहले तारीख को 1, दूसरे तारीख को 2, 1000, फिर तीसरे तारीख को 1000, टोटल 30 दिन में एक बंदे को रुपया मिला 30,000, राइट। लेकिन अगर यहाँ पर मैं 1 पैसे की बात करता हूँ सिर्फ, कि एक दिन 1 तारीख को उसको 1 पैसा मिला, 2 तारीख को 2 पैसा मिला, 3 तारीख को 4, 4 को 8, 5 तारीख को 16, 6 तारीख को 32, 7 तारीख को 64, 8 तारीख को 1 रुपया 20 पैसा, 9 तारीख को 2 रुपया 56 पैसा, और 10 तारीख को उसको 5 रुपया 12 पैसा मिलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 दिन में इस बंदे के पास 10,000 रुपए आएंगे, और यहाँ इस बंदे के पास सिर्फ 10 रुपए 23 पैसे आएंगे। तो आपकी नजर में कौन सी चीज बढ़िया है? अब जो नए लोग हैं उनको तो यही लगेगा कि 10,000 रुपए 10 दिन में आ रहा है तो वो बेटर है, 10 दिन में इसके पास 10 ही रुपए आ रहे हैं। लेकिन अगले 10 दिनों की बात करें तो ये 5 रुपया 12 पैसा, 11वें दिन बढ़ के 10 रुपए 24 पैसा हुआ, 12वें दिन 20 रुपए 48 पैसा, 13वें दिन 40 रुपए 96 पैसा, ऐसे करके 20वें दिन यहाँ इसके पास इनकम आने लगी 5,242 रुपए। और 20 दिन में जहां पर इस बंदे ने रुपए कमाए 20,000, वहां पर इस बंदे ने रुपए कमाए 10,475 मात्र। अभी भी फायदे में कौन है? ये वाला बंदा। लेकिन आगे 20 दिनों की बात करें, आगे 10 दिनों की बात करें, तो अगले 10 दिनों में उसके पास फिर 10,000 आएंगे, और उसकी इनकम बढ़ के कितनी हो जाएगी? 30,000। 30,000। हाँ, शर्त ये थी कि हर दिन वो मल्टीप्लाई होगा। तो 5,242 का 21वें दिन 10,485 हुआ, 22वें दिन 20,971 हुआ, 23वें दिन 41,943, 24वें दिन 83,000, 25वें दिन 1,67,000, 26वें दिन 3,35,000, 27वें दिन 6,71,000, 28वें दिन 13,42,000, 29वें दिन 26,84,000, और 30वें दिन 53,68,000 रुपए। यहाँ इस बंदे को पूरे महीने में रुपया मिला 30,000, लेकिन यहाँ पूरे महीने की
अगर इस रोज की इनकम को कैलकुलेट करें तो ये रुपया आता है 1,07,37,418। 1,07,37,418। मुकेश जी, दैट इज द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल की सर, पावर है। तालियां इतनी शानदार टीचिंग के लिए, कितना अच्छे से आपने बताया। और ये वाकई में इसमें बहुत पावर है। स्टार्टिंग में लगता है लोगों को 1 रुपया 1 पैसा और वहां पे 1,000, तो मोस्ट ऑफ लोग 1,000 की तरफ जाना पसंद करेंगे, बट जो समझदार लोग हैं वो 1 रुपए की तरफ जाएंगे। जैसे कि आज यहाँ पे जितने सारे लोग हैं वो सब बहुत समझदार है, वो 1 रुपए को चुन रहे हैं, तो ये काफी अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन की पावर है ये जबरदस्त पावर है, और अगर इसी सिस्टम से हम रेगुलरली वर्क करते जाएं तो हो सकता है। मैंने जब मोदी केयर शुरुआत किया तो मेरा पहला चेक 147 रुपए का ही था, कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं थी। दूसरे महीने मेरे को रुपए मिले थे लगभग 195 के करीब, लगभग 200 रुपया मान लेते हैं। तीसरे महीने मेरा 450 का आया था, 5वें महीने 600 रुपए मिले थे, लेकिन 7वें महीने 5,000 रुपए आए थे। और आज धीरे धीरे करके आज मुझे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, महीने का लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, छोटा सा। और ये तो छोटी सी इनकम है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मेरा साल का गोल है, मेरा मंथली गोल है 2 करोड़ पर मंथ 2023 में। और आप सब लोगों की दुआओं से, आप सब लोगों की ब्लेसिंग से मेरा 2023 2 करोड़ पर मंथ हो रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, बिल्कुल थैंक यू। और ऐसे ही नहीं, कागजी गणित नहीं है, मैंने पूरी प्रिपेयर प्लानिंग कर रखी है, हर चीज नोट डाउन है। आप में से किसी को लगता है कि मुझे 2 करोड़ पर मंथ की इनकम पे पहुंचना है, तो वो मिशन शुरू होता है आपके प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बनने के बाद। आपको अगर 2 करोड़ पर मंथ की इनकम पे पहुंचना है तो पहले प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बन के आइए और फिर मेरे पास आइए, मैं बताता हूँ कि कैसे 2 करोड़ रुपए पर मंथ की इनकम आएगी। तैयार हो? यस। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने इतना टाइम दिया, सुना, समझा। और उम्मीद करता हूं कि आज आपने मल्टीप्लिकेशन की पावर को भी समझा होगा और आपने पूरे सिस्टम को भी समझा होगा कि व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाई वी हैव टू डू मोदी केयर। और आपने अगर इन दोनों चीजों को तरीके से समझ लिया ना, तो दुनिया में आपने जो सोचा, इस आज आपने अपने लिए जो सोचा वो अपनी डायरी में नोट करके सबमिट कर दो भगवान को। पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात, पूरी प्रकृति आपको वो सारी चीजें देने के लिए तैयार है। डिपेंड करता है आप पे कि क्या आप लेने के लिए तैयार हो। क्या आप चाहते हो कि आप सक्सेस हो? क्या आप चाहते हो कि आपके घर में खुशियों की बरसात हो? क्या आप चाहते हो कि आपके पास लाखों करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस हो? क्या आप चाहते हो कि आपके पास लग्जरी शानदार शानदार गाड़ियां हो, कई सारे आपके पास बंगले हो, खूब सारे नौकर चाकर हो, जहां भी आप जाओ वहां पे लोग आपको फूल मालाओं से लाद दें, हर जगह आपके फ्रेंड्स फॉलोवर हो, आपके चाहने वाले हो, आपकी टीम हो, आपके मिलने वाले हो, तो मोदी केयर से बड़ा प्लेटफॉर्म कोई नहीं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद। थैंक यू मनोज जी सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और सारी चीजें है ना बहुत अच्छे से आपने बताई। ये सिंपल सी देखो, बहुत सारे लीडर्स है जो और भी बताते हैं, पर आप है ना एकदम सिंपल वे पे बताते हो कि सबको आसानी से समझ में आ जाता है। तो बिल्कुल आज इनवाइट आपको करने का यही मकसद था कि सबको आसानी से समझ में आ जाए, और आपका बिल्कुल दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बाकी बात करते हैं बाकी के लीडर से कि आप लोगों का ये ऑप्शन समझ में आया होगा। बिल्कुल जो भी सर ने बताया है इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम सबको फॉलो करना है उन सारी चीजों को। और बिल्कुल देखो, कोई भी चीज आप जब तक सोचते नहीं हो, जब तक आपके गोल डिसाइड नहीं होते हैं, जब तक आप कहीं पे भी नहीं पहुंच पाओगे, है ना। तो बिल्कुल जो भी आज हमने सीखा है इसे बिल्कुल करना है अपने अंदर अप्लाई। और प्रोडक्ट भी हमें खुद को सबसे पहले 100% यूज करना है। और कोई भी प्रोडक्ट जब हम यूज कर लेंगे तो हमें किसी को बताने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो बिल्कुल सर ने जो भी कहा है आज उनकी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ये बिल्कुल करना है। तो आज की मीटिंग यहीं पे हम क्लोज करेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है। नेक्स्ट मीटिंग भी है भी 3 बजे से हमारी, तो बिल्कुल उसके लिए मैं भी आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोग ने आप सब आए और इतना टाइम दिया आप लोगों ने, तो उसके लिए आप सभी लीडर्स का धन्यवाद। नेक्स्ट मीटिंग बहुत जल्दी कर रहे हैं। मंडे को एक मीटिंग और है हमारी जो स्क्रीन के ऊपर रहेगी, तो उसमें भी आप सब इन्वाइटेड हो। और देखो स्क्रीन पे ना बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी 2-3 मीटिंग हम कर चुके हैं, पर वो अलग अलग होती है। स्क्रीन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, प्रोडक्ट्स के ऊपर होती है। तो जो मंडे को होने वाली है वो अलग मीटिंग होगी स्क्रीन की। तो बिल्कुल आप सब लोग इनवाइटेड हो उसके अंदर। मैं बहुत जल्दी आप तक ये मैसेज भिजवा दूंगी, आप तक ये मैसेज पहुंच जाएगा और ज्यादा से ज्यादा आप लोग हो जो इनवाइटेड हो उस मीटिंग के अंदर। ओके, धन्यवाद आप सभी लीडर्स का।